आदाब दोस्तों। डीपीआरओ तो था ही नंबर 1 का बेवकूफ़, लेकिन ज़िला निर्वाचन अधिकारी और ज़िला सूचना अधिकारी ने भी अपने पत्र व्यवहार से साबित कर दिया कि ये भी एक नंबर के जाहिल ही हैं। इनको भी कायदा कानून की कोई जानकारी नहीं है। पूरा वीडियो देखिएगा, सबके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी जाएगी। तो हुआ ये कि दो सरकारी कर्मचारी, एक ज़िला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में कार्यरत सुनील कुमार वर्मा और दूसरा एक सफाई कर्मी ही था। दोनों लोगों को माला वाला पहना के जो भी होता है वो अंगोछा अंगोछा पार्टी की सदस्यता दिलाएगी, उसका फ़ोटो वायरल हो गया। तो ज़्यादा वायरल होने के बाद पहले डीपीआरओ कार्यालय कर्मचारी को सस्पेंड किया गया, उसके बाद वो सफाई कर्मी को भी निलंबित कर दिया गया। कुछ हमारे यहाँ जागरूक पत्रकार हैं जो नियम कायदा कानून अच्छी तरह जानते हैं। उन लोगों ने डीपीआरओ से पूछा कि भाई इन लोगों को निलंबित तो किया गया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज की जाती है। अगर सरकारी कर्मचारी कोई है तो उसके ऊपर दो कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई भी होती है और एफआईआर भी होती है। आम जनता को तो कोई निलंबन तो होता नहीं, उसके लिए ऊपर सिर्फ एफआईआर होती है। तो कुछ पत्रकार जो जागरूक थे वो लोग डीपीआरओ से पूछे, अपना कोई फ़ोन पे पूछा होगा, कोई जाके पूछा होगा कि सर उस पर अगली कार्रवाई की गई कि नहीं। तो डीपीआरओ जैसा कि उसकी योग्यता है, निकम्मा कुछ जानता होता नहीं, तो उसने ये कहा कि जितना आवश्यकता थी उतना कार्रवाई कर दी गई है। अब पत्रकारों को ये जवाब अच्छा तो लगा नहीं, क्योंकि आवश्यकता मतलब क्या, तुम्हारे पिताजी की खेती है क्या, तुम जो चाहोगे वो करोगे। पत्रकार तो नियम के हिसाब से गए थे, लेकिन डीपीआरओ ने अपनी बपंसी बता के जितना आवश्यकता थी उतना कर दी गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाएगा। तो पत्रकार महोदय लोग अपने अपने अखबारों में इस खबर को छाप दिए। तो कई अखबार में छापा, मैं लगा देता हूँ। तो उन लोगों ने अपने यहाँ रिपोर्ट बनाई कि आधी अधूरी कार्रवाई हुई है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आरोपियों के विरुद्ध अधूरी कार्रवाई। चलो ये अखबार में छप गया, 4 तारीख को आ गया अखबार में। उसके बाद क्या होता है कि जिला सूचना अधिकारी एक है, कोई द्विवेदी है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, भूल कर कभी सुना ही नहीं। तो उसने किसी पत्रकार को फ़ोन किया और कहा कि तुमने खबर छापी है? तो बोले हाँ छापी है, पढ़ लो, उसमें पूछना क्या है। तो बोले बात किए थे ये कि दो जो अपना भौकाल होता ना कि मैं डीएम साहब के कलेक्ट्रेट में रहता हूँ, उनके साथ साथ पीछे चलता हूँ, उस हिसाब से। तो पत्रकार ने कहा कि देखो ज़्यादा मुचमुचाओ नहीं, जो छापा है वो पढ़ लो। तो शाम तक एक नोटिस वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। नोटिस तो कहा जाता है, लेकिन वो मेरी समझ से तो एक फर्जी पत्र था। वो जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का पत्र और जिला सूचना अधिकारी द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो पढ़ने पे लग रहा था नकली है, क्योंकि अगर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का पत्र है तो नीचे उसको प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी को कार्रवाई हेतु क्यों लिखा जाएगा। अरे दो बार एक के आदमी को, ऊपर तो संबोधन है ही है, भाई पत्रांक उसी का है और जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम लिखा हुआ है, बस 2 लोगों का था। नीचे प्रतिलिपि तीसरे किसी को करना तो करो, नहीं तीसरा भी वही है, पहला जो है वही तीसरा भी है। तो उससे नकली लगा, लेकिन अब नकली था कि जिला निर्वाचन अधिकारी की अज्ञानता है, अयोग्य है वो। मैंने एक वीडियो और पहले भी डाला था, उसका लिंक डाल दूँगा, उसमें मैंने बताया था कि नौकरी लायक नहीं है। तो इसने शायद नोटिस जारी किया या क्या, लेकिन मुझे लगता है इसने नहीं जारी किया, क्योंकि जो नोटिस जारी किया जाता है वो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है। तो अभी इसके कार्यालय से 4 तारीख को लेटर बना है और 4 ही तारीख को सोशल मीडिया पर कैसे आ गया। भाई पंजीकृत डाक से भेजेंगे तो सामने वाले को 1-2 दिन में मिलेगा, तो वो या तो वायरल करे या तो जिसने बनाया वो वायरल करे। तो या तो इसने जिला निर्वाचन अधिकारी ने ही वायरल कर दिया जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से, और या तो उसके कार्यालय किसी ने वायरल किया, और नहीं तो हो सकता फर्जी हो। लेकिन अगर इसको हम असली मान लें तो इसके एक एक बिंदु नकली लग रहे हैं। जैसे इसमें इसने लिखा है आपके खबर की हेडिंग शीर्षक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आरोपियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई, ये लिखा है, जबकि अखबार में कहीं ये छपा ही नहीं। उसमें उसने स्पष्ट छापा है, फिर से इसको आँख खोल के पढ़ना, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में आरोपियों के विरुद्ध अधूरी कार्रवाई लिखा है। अधूरी को ये लिख रहा है होगी कार्रवाई, और इसको नोटिस मार रहा है जवाब देने के लिए। 3 दिन में जवाब तो नहीं, कार्रवाई क्या कार्रवाई करेगा। अगर वो जवाब ना दे, बाद में कह दे तेरी नोटिस फर्जी थी, मुंह बना के रह जाएगा ये। अच्छा, उसके बाद आगे लिखता है कि 2 बिंदु पे इसकी जानकारी दो। आपने जिला निर्वाचन अधिकारी या और जिला पंचायत राज अधिकारी से वार्ता की थी कि नहीं? अखबार में छपा, पढ़ नहीं पाया। क्या तेरे पूछने से कह देगा कि नहीं वार्ता नहीं की थी? अरे लिखा है उसने वार्ता, और जिला निर्वाचन अधिकारी से वार्ता कहाँ लिखा?
उसने स्पष्ट लिखा है, जिला पंचायत राज अधिकारी से वार्ता की गई, जिला पंचायत राज ने बेहूदगी भरा उत्तर दिया कि जितना आवश्यक थी उतनी कार्रवाई की गई। अब इसमें फिर तू क्या कसम खा के वो तुझको बताए कि हाँ वार्ता की गई थी। दूसरा बिंदु क्या लिखता है, आदर्श आचार संहिता के एक प्रकरण में FIR नहीं की गई, वर्णित साक्ष्य हमको उपलब्ध कराएं। शर्म नहीं आती? हाँ, कहीं गंदे नाले में डूब मत। आदर्श आचार संहिता की नियमावली तेरे पास नहीं है, वो पत्रकार तुझे उपलब्ध कराएगा। हाँ, अगर मैं पद पे होता तो डंडा मार के निकाल देता नौकरी से कि वो साक्ष्य वो उपलब्ध कराएगा। तेरे पास पूरा नहीं सिस्टम है। कार्यालय पत्रांक जिला निर्वाचन अधिकारी निकाला, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास ही नहीं ये नियमावली है। तू पूछ रहा है उससे साक्ष्य दो। तो ये उसने किया, तो मैं शाम तक वायरल हुई तो मैंने उसको पढ़ा, उसकी चिट्ठी भी पढ़ी और खबर तो दिन में ही पढ़ लिया था। तो मैंने उसको ढूंढा, वो रविंद्र कुमार वर्मा कौन है, केसरिया हिंदुस्तान का जो मंडल ब्यूरो है, अयोध्या मंडल। तो उसका नंबर मिला तो मैंने फ़ोन करके उससे पूछा कि कई अखबारों में खबर छपी थी, नोटिस सिर्फ आपके नाम से निकली है, तो क्या मामला है। तो रविंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि अधिकारी हैं, ये जब इनकी प्रथम तैनाती हुई थी, नियुक्ति के साथ ही प्रथम तैनाती शायद उनकी अम्बेडकर नगर ही है, तो उन्होंने RTI लगाई थी और कई शिकायतें दी थी कि ये रिटायरमेंट की अवस्था में नौकरी कैसे पाए। या तो इन्होंने उम्र घटा के लिखी है या मार्कशीट में हेर फेर किया होगा, क्योंकि इस उम्र में तो कोई नौकरी पाता नहीं। नौकरी पाने की भी एक उम्र है, 32 साल 35 साल। आरक्षण वाले को थोड़ा बढ़ा दी जाती है। ये तो सारी एज आरक्षण को ही पार कर गए हैं, उसके बाद कैसे नौकरी पा गए। तो उसने ये लिखा था, इनके खिलाफ शायद शिकायत दी थी, जांच की जाए ओवर एज में नौकरी कैसे पाए हैं, या तो इन्होंने अभिलेखों में हेराफेरी की या कोई कालाकांडी है। तो अब वो रविंद्र कुमार वर्मा ने कभी शिकायत दी थी, उसी बात की रविंद्र बता रहे हैं, खुन्नस रख रहा है। जब भी कुछ होता है तो फ़ोन करता है या नोटिस मारता है, धमकी देता है कि तुमको निकलवा दूंगा, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बस मुझे इतनी जानकारी चाहिए थी, बाकी तुम लोग का अपना मैटर है, आप लोग लड़ो। और मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कैसे एक ही को दी भाई, 4 अखबार में 5 अखबार में निकला था, तो एक ही को नोटिस क्यों दी। तो उसका खुलासा हो गया है कि ये जो जिला सूचना अधिकारी हैं ये खुन्नस रख रहे हैं कि जब मैं यहाँ तैनाती हुई थी तो कोई मुझे छेड़ा क्यों था। अरे छेड़ा क्यों था, उसको लगा कि तेरी नौकरी फर्जी है, तू बुढ़ापे में नौकरी कैसे पा गया, नियम नहीं है, तो उसने जानकारी चाहिए। तो तू इसमें गुस्सा होने की क्या बात, तू बता दे कि नहीं मेरे बाल वैसे झड़ गए, पढ़ाई करता था तो बड़े डंडे खाता था, इसी पर पट्टे से मार खाता था, बाल झड़ गए, कम हो गए, ओ बुढ़ा लग रहा हूँ मैं। हाँ, बता देना चाहिए था तुझे। अब इसमें गुस्सा होने की क्या बात है भाई। अगर कोई कहता है कि तुम ओवर एज हो गए हो, नौकरी कैसे पा गए, तो सच्चाई बता दो। अरे मुझसे कोई पूछे तुम कितना पढ़े हो, सीधे बता देता हूँ। कहाँ पढ़े हो बता देता हूँ, पिताजी के नाम क्या, माता जी नाम रहते कहाँ, इसमें बताने में क्या शर्म। मुझे गर्व है, मेरे पिता मोहम्मद मुनीर हैं, मैं जितना पढ़ाई किया हूँ मुझे उस पर गर्व है। मैं भाई जितना पढ़ा उतना पढ़ाऊँ, तो तुमको शर्माने की क्या बात है कि ओवर एज नहीं हूँ। मैं बता दो, मार्कशीट मेरी ये है, मेरे मार्कशीट पे जन्म तिथि है, मैं फलां जगह रहने वाला हूँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। और ज़्यादा लड़ोगे तो DNA करवा देगा तुम्हारा। हाँ, अभी उम्र की जांच करवा देगा, नौकरी चली जाएगी झम से। बहुत से विकल्प होते हैं, ज़्यादा गुर्राने की जरूरत है। किसी के आशीर्वाद से या जालसाजी से रुपए पैसे की बदौलत नौकरी पा गए हो तो अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह काट लो, लड़ो भिड़ो मत। जांच हो जाएगी ना तो वसूली हो जाएगी जितना पैतन पाया, और जेल अलग से जाओगे, जिसने नियुक्ति की वो भी जाएगा। तो ऐसा फर्जी वाला नहीं है। और धमकाइयाँ चमकाइयाँ बंद करो यार, सीधे काम करो। अम्बेडकर नगर में आए हो तो इज्जत से काम करो, पब्लिक की सेवा करो और तनख्वाह लो, बीवी बच्चे पालो और निकल लो यहाँ से। गुंडाई ना करो यहाँ पे। हाँ, किसी के बाप का नहीं है, नौकर नौकर की तरह रहें और जनता को बिल्कुल ना परेशान कर। मीडिया से तो बिल्कुल ना लड़ें। वो बेचारे जाके गांव-गांव से इधर उधर से खबर लाते हैं और उसके बाद जनता को बताते हैं। बाकी कुछ बड़े मीडिया उनको तो तुम लोग मैनेज कर लिए, चाय पिला के, नमस्ते करके, किसी ठीका फाका दे के। बड़े अखबार में तुम लोग की खबर आती नहीं, छोटे अखबार वाले छापते, तुमको धमकाइयाँ चमकाइयाँ कर लो। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ DM और जिला सूचना अधिकारी दोनों से, ये उनके जीवन का में जारी किया गया अंतिम नोटिस होना चाहिए। इसके बाद ना नोटिस जारी करें और जैसे भी ज़िंदगी गुजर रही गुजार लें, नौकरी कर लें। अगर उनको नहीं पसंद अम्बेडकर नगर तो सरकार से मांग करके यहाँ से निकल लें। अगर ये ज़िला अच्छा नहीं लगता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा ज़िला मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ कुछ निकम्मे कामचोर वो नहीं अच्छे लगते। अगर आपको ज़िला अच्छा नहीं लगता आप जा सकते हो,
कोई हम लोग आपके हाथ पैर जोड़ने नहीं गए थे, हे महाराज चलो हमारे जिला में आप जिला सूचना अधिकारी हो जाओ, हे महाराज आप डीएम हो जाओ, अरे तुम आज चले जाओ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यहाँ जब तक रहो ठीक से रहो, इज्जत से रहो और लोगों को जीने दो। धमकाइयाँ चमकाइयाँ बंद, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। बस इतना ही, बाकी अगर नहीं माने तो फिर देखेंगे।